क्वेश्चन पूछा गया है ए इज एबल टू कंप्लीट अ टास्क इन 15 डेज while बी टेक्स 20 days टू फिनिश द सेम टास्क। कि ए जो है कि वो किसी काम को करने के लिए 15 दिन लगाता है और जो बी जो है वो सेम टास्क को करने के लिए 20 डेज लगाता है। इफ दे कोलैबोरेट एंड वर्क टुगेदर फॉर 4 days, अगर वो इकट्ठे हो जाते हैं और 4 days के लिए काम करते हैं इकट्ठे, तो उसके बाद व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वर्क दे स्टिल रिमेन, तो उसके बाद उनको कितने फ्रैक्शन ऑफ वर्क जो है करने को बचेगा, ये हमने फाइंड आउट करना है। देखिए ये वर्क और टाइम का क्वेश्चन है, इसको करने के लिए आपको कुछ कंसेप्ट जो है पता होनी चाहिए। वो देखिए वो क्या है कि इफ अ पर्सन कैन डू अ वर्क इन एन डेज, कोई पर्सन है वो जो है किसी काम को करने के लिए अगर एन डेज लगाता है, तो पर्सन वर्क इन वन डे, तो उस पर्सन का एक दिन का जो काम होगा वो होगा 1/n। दूसरी बात, इफ डेज 1 डेज वर्क ऑफ पर्सन इज 1/n, किसी जो पर्सन है कोई, उसका एक दिन का काम 1/n है, तो पर्सन जो है कंप्लीट करने के लिए किसी वर्क को वो कितने दिन लगाएगा, n डेज लगाएगा। अब ये जो पर्सन वर्क इन वन डे होता है इसको हम एफिशिएंसी भी बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले पार्ट ऑफ वर्क डन बाय ए इन वन डे, हम वन डे का निकाल लेंगे। तो कि एक दिन वो कितना काम करता है, पार्ट ऑफ वर्क मीन्स एफिशिएंसी, तो पार्ट ऑफ वर्क डन बाय ए इन वन डे, तो वन डे में जो वो काम करता है वो आएगा 1/15। ये मैंने आपको बता दिया कि 1/n हो जाता है। और पार्ट ऑफ वर्क डन बाय बी इन वन डे, वो कितना काम होगा उसका 1/20, क्योंकि 20 डेज लगाता है वो पूरा काम फिनिश करने के लिए। तो वर्क डन बाय बोथ ए एंड बी इन वन डे, तो वन डे में दोनों इकट्ठे जो है वो कितना काम करते हैं, हमने सबसे पहले वो फाइंड आउट करना है। सो वर्क डन बाय बोथ ए एंड बी टुगेदर इन वन डे, तो वो आ जाएगा हमारे पास दोनों को ऐड करके 1/15 प्लस 1/20। इफ दे कोलैबोरेट एंड वर्क टुगेदर 4 days, तो अगर वो एक दिन में वन इकट्ठे होके 1/15 प्लस 1/20 वर्क करते हैं, तो वर्क डन बाय बोथ ए एंड बी टुगेदर इन 4 days, 4 days का हम यहाँ पे निकाल लेंगे। तो 4 days में आ जाएगा 4 इंटू 1/15 प्लस 1/20। तो यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इन दोनों का 15 और 20 का जो एलसीएम आ गया वो आ गया हमारे पास 60, तो 60 आ गया हमारे पास एलसीएम। और यहाँ पे देखिए 15 फोरजा होते हैं 60, तो यहाँ आ गया 4, और 50 थ्रीजा होते हैं 20, तो 4 + 3 इज इक्वल टू 7, तो 7/60। और देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, 4 × 1 = 4, 15 4 × 60, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 7/15 जो आ गया हमारे पास जो है 4 days का वर्क आ गया। अब देखिए एक बात और यहाँ पे समझने वाली होती है कि जो पूरा जो वर्क होता है, जो एंटायर वर्क होता है, उसको हमेशा हम 1 यूनिट लेते हैं। तो यहाँ पे सो पार्ट ऑफ वर्क रिमेनिंग इज इक्वल टू, एंटायर वर्क जो है उसको हम हमेशा 1 यूनिट लेते हैं। तो 1 माइनस कितना काम 4 days में कितना काम कर लिया इकट्ठे हो गए उन्होंने, 7/15, तो 1 माइनस 7/15 कर लिया। और यहाँ पे 15 से 7 माइनस किए तो 8/15 जो है हमारा आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा राइट आंसर है। तो इस ढंग से इस टाइप के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है 3 pipes A, B and C are capable of filling a tank in 6, 8 and 12 hours respectively, कि 3 पाइप्स हैं A, B और C, और जो A है वो 6 आवर लेती है किसी टैंक को फिल करने के लिए, B जो है वो 8 आवर लेती है सेम टैंक को फिल करने के लिए, और C जो है वो 12 आवर लेती है सेम टैंक को फिल करने के लिए। When all the pipes open together, they operate for 2 hours before pipe C is closed, और जब तीनों पाइप्स को इकट्ठे जो है ओपन कर दिया जाता है टैंक को फिल करने के लिए 2 आवर्स के लिए, उसके बाद सी को क्लोज कर दिया जाता है, हाउ मच एडिशनल टाइम विल इट टेक टू कंप्लीटली फिल द टैंक आफ्टर दैट। तो जब सी को क्लोज कर दिया गया तो ए और बी ने कितना एडिशनल टाइम लिया उस टैंक को फिल करने के लिए, ये हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है।
ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करने के लिए भी जो हमें सेम कंसेप्ट करना पड़ेगा जो हमने वर्क टाइम के क्वेश्चन में किया। तो वो कंसेप्ट क्या है, देखिए, इफ अ पाइप कैन फिल और एम्प्टी अ टैंक इन n hours, देन पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड और एम्प्टीड इन 1 hour इक्वल टू 1/n। कि देखिए, जो पार्ट ऑफ टैंक जो फिल होगा या एम्प्टी होगा 1 hour में, वो होगा 1/n। एंड पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड इन mr, अगर 1 hour में 1/n है तो mr में जो पार्ट जो फिल होगा या एम्प्टीड होगा वो होगा m/n। और एफिशिएंसी इज इक्वल टू टोटल वर्क डिवाइड बाय टाइम टेकन। ये भी आपको लर्न करना पड़ेगा। एफिशिएंसी का मतलब होता है, एफिशिएंसी रिप्रेजेंट करती है द रेट एट विच द पाइप फिल्स और एम्प्टीज अ टैंक। मतलब वो स्पीड जिसमें जिसमें कोई टैंक जो है फिल होता है या एम्प्टी होता है, उसको बोलते हैं हम एफिशिएंसी। और जो यहाँ पे वर्क है, टोटल वर्क जो है वो रिप्रेजेंट करता है कैपेसिटी ऑफ टैंक, उस टैंक की कैपेसिटी कितनी है। क्वेश्चन पे आते हैं और सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय पाइप ए इन 1 hour। तो देखिए, पूरा फिल करने के लिए वो 6 hour लगाती है, तो 1 hour में जो फिल करेगी वो करेगी 1/6 पार्ट। अब दूसरा निकालेंगे, पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय पाइप बी इन 1 hour। तो देखिए वो आएगा हमारे पास 1/8। इसी ढंग से पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय पाइप सी इन 1 hour इज इक्वल टू 1/12 आ जाएगा। अब देखिए, अब हम फाइंड आउट करेंगे पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय जो ये तीनों पाइप हैं, उन्होंने एक साथ जो है 1 hour में कितना जो है टैंक को फिल किया, उसका पार्ट जो है फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय पाइप ए कॉमा बी पाइप सी टुगेदर। तो देखिए वो आ जाएगा, इन तीनों को ऐड कर लेंगे तो वो आ जाएगा 1/6 प्लस 1/8 प्लस 1/12। तो वो आ जाएगा इक्वल, जब इसको सॉल्व करेंगे तो वो इक्वल टू आ जाएगा 3/8 के। मतलब हमारे पास आएगा सबसे पहले 9 अपॉन, यहाँ पे इसको सॉल्व करके आएगा हमारे पास 9/24, और उसको कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3/8। अब ये जो आया, देखिए ये जो पार्ट ऑफ टैंक आया, फिर जो जब ये तीनों पाइप्स ने इकट्ठे जो फिल किया, इसको इसको हम एफिशिएंसी भी बोलते हैं। क्योंकि देखिए, मैंने आपको बताया, एफिशिएंसी की डेफिनेशन मैंने आपको बताई कि यहाँ पे पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड और एम्प्टीड इन 1 hour, उसको हम एफिशिएंसी बोलते हैं। तो इसको हम एफिशिएंसी भी बोलेंगे। अब देखिए, अगर वो पाइप जो है, अब आपको मैंने एफिशिएंसी का फॉर्मूला बताया कि एफिशिएंसी जो है वो इक्वल होती है टोटल वर्क डिवाइड बाय टाइम टेकन। तो यहाँ अगर टाइम टेकन जो है वो 1 hour है, तो टोटल वर्क जो होगा वो एफिशिएंसी के इक्वल होगा। तो यहाँ पे जो टोटल वर्क की अगर डेफिनेशन देखें, तो जो वर्क होता है रिप्रेजेंट द कैपेसिटी ऑफ द टैंक, वो रिप्रेजेंट करती है कैपेसिटी ऑफ द टैंक। तो ये जो है, ये जो है आया हमारे पास, जो एफिशिएंसी आई यहाँ पे, ये वर्क के हम बोल सकते हैं कि वर्क के इक्वल भी है, जब वो हम फाइंड आउट कर रहे हैं कि 1 hour में जो है वो तीनों मिलके कितना जो है उस टैंक में पानी फिल करते हैं। तो अब देखिए, अब हम निकालेंगे वर्क डन। ये 1 hour में वर्क डन आ गया, तो वर्क डन इन 2 hour इज इक्वल टू, देखिए 2 hour में कितना फिल करेगा, 2 इंटू 3/8 मीन्स यहाँ पे आ जाएगा 3 कैंसिल आउट हो गया, 2 1 2 2 4 8, 3/4। अब देखिए, हमेशा जो है जब कोई टैंक फुल होता है, तो उसकी जो हमारे पास तब उसकी जो मतलब कैपेसिटी होती है वो लेते हैं हम 1 यूनिट या 100%। तो यहाँ पे देखिए, अगर 3/4 पार्ट जो है उसका फिल हो गया, तो जो रिमेनिंग बचा, कितना बचा हमारे पास, रिमेनिंग पार्ट जो है वो आया हमारे पास 1 - 3/4। तो वो इक्वल आ गया 1/4 के। अब आफ्टर क्लोजिंग पाइप, जब पाइप सी जो है उसको क्लोज कर दिया गया, तो जो कंबाइंड
जो रेट है ए एंड बी का, देखिए जब हमने आफ्टर क्लोजिंग पाइप सी, जब जो पाइप सी है उसको क्लोज कर दिया गया, तो कंबाइंड रेट मीन्स कंबाइंड एफिशिएंसी, रेट मीन्स कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी आई, कंबाइंड एफिशिएंसी या रेट भी बोल सकते हैं इसको, कंबाइंड रेट ऑफ ए एंड बी वर्क, ए एंड बी वर्क इज इक्वल टू, देखिए इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/8 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया 7/24। अब देखिए हमने यहाँ पे जो है एफिशिएंसी जो है इक्वल है टोटल वर्क डिवाइड बाय टाइम टेकन, तो टाइम जो है यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेंगे कितना टाइम लगा उसे फिल करने के लिए, तो वो आ गया हमारे पास वर्क रिमेनिंग डिवाइडेड बाय हमारे पास आ गया रेट या एफिशिएंसी भी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि एफिशिएंसी जो है रिप्रेजेंट करती है रेट ऑफ विच पाइप फिल्स और एम्प्टीज अ टैंक, तो यहाँ पे एफिशिएंसी की जगह हम रेट भी लिख सकते हैं, तो वो इक्वल आ गया हमारे पास, देखिए वर्क रिमेनिंग कितना है हमारे पास 1/4 और एफिशिएंसी या रेट जो है वो है हमारे पास 7/24, और इसको जब सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ पे आ गया 1/4 इंटू 24/7 और यहाँ पे आ गया 24/28, और इसको जब कैंसिल आउट किया तो हमारे पास आ गया 6/7 आवर्स, तो यहाँ पे 6/7 आवर जो है हमारा राइट आंसर है।